मैं आपका अपना सर तालिब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और नहायत शुक्रिया अदा करता हूँ अपना नाज़रीन निकाला। आप तमाम की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये दिया हुआ वक्त आपका ज़ाया नहीं होगा और आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हैं और ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदल देने वाली है। तो आजकल हम देखते हैं कि हर ज़ुबान पर एक ही अल्फाज हैं और हर दिमाग पर एक ही सोच छाई हुई है कि मैं किस तरह से इन हालात से, जो महंगाई है, इससे निकल सकता हूँ, कैसे मैं अमीर बन सकता हूँ, कैसे मैं परेशानियों से निकल कर तरक्की की राह पर गामजन हो सकता हूँ, दूसरों को पीछे छोड़ते हुए ऊंचाई पर जा सकता हूँ। तो इस चीज़ को ही आज हम डिस्कस करेंगे और हम वो चीज़ देखेंगे, वो बात को डिस्कस करेंगे जो बात आपको आगे ले जाएगी, आपको अमीर करेगी, आपको तरक्की की राह पर गामजन करेगी और इस महंगाई में भी आप खुश रह सकेंगे और अपने बीवी और बच्चों को, अपने ख़ानदान को वो सब दे सकेंगे जो आप चाहते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी तो नाजरीन, हम एक छोटी सी कहानी से अपनी बात का आगाज़ करेंगे कि एक शेर सोया होता है और वो निकलता है अपने घर से और उसको बहुत भूख लग रही होती है और वो देखता है इधर उधर कि शायद मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए। तो सामने ही एक मोटा ताज़ा हिरन उसको नज़र आता है और उसका दिल बाग बाग हो जाता है। वो बहुत खुश होता है कि आज तो कमाल हो गया और बिल्कुल सामने ही बना बनाया खाना पड़ा है और मैं इसको अभी खा जाऊंगा और मेरा पेट भर जाएगा। और वो बड़ी खुशी से आहिस्ता आहिस्ता उस हिरन की तरफ बढ़ना शुरू करता है कि कैसे उसको अपना शिकार कर सके। हिरन जो कि खतरे को भांप लेता है और वहां से भागना शुरू कर देता है। शेर भी उसके पीछे भागता है और ये सिलसिला शुरू हो जाता है। कभी उनके दरमियान फासला कम होता है तो कभी ज़्यादा, कभी कम होता है तो कभी ज़्यादा, और इसी तरह चलता रहता है। और एक वक्त आता है कि हिरन जो है वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है और वो शेर को धोखा देकर कहीं झाड़ियों में गायब हो जाता है और उसकी जान बच जाती है। ये सारा मंजर देखते हुए एक नौजवान शेर जो कि तो एक पहाड़ी पर खड़ा होता है और ये सारी भाग दौड़ देख रहा होता है, वो उस शेर के पास आता है और उसको पर तंज करता है और कहता है कि बड़े मियाँ, अब ये आपकी बस का रोग नहीं रहा, तो आपकी ताकत का रोग नहीं है। आप इस चीज़ को छोड़ दें, शिकार करना छोड़ दें। आप कोई मरा हुआ जानवर ले लिया करें, आप शिकार के काबिल नहीं रहे। अब आप बूढ़े हो चुके हैं, तो आप मान लीजिए इस बात को और ये अब आपकी जसारत से आगे की बात है। वो शेर जो है होता है वो बड़ी खामोशी से उसकी बात को सुनता है और फिर जवाब देता है कि मैं बूढ़ा नहीं हुआ, बल्कि अ, हम दोनों के मकसद में फ़र्क था। मेरा मकसद सिर्फ अपना पेट भरना था और उस हिरन का मकसद अपनी जान बचाना था। इसलिए उसका मकसद बड़ा था और उसकी जुर्रत भी बड़ी थी, उसके जोश भी बड़ा था, उसकी ताकत भी बढ़ गई और उसने अपनी सारी ताकत इसमें लगा दी। और वो जब उसने अपने मकसद में अपनी सारी ताकत लगा दी तो वो कामयाब हो गया। और मेरा मकसद छोटा था तो इसलिए मैंने अपनी सारी ताकत नहीं लगाई और जोश, अपना सारा जोश इस बात को नहीं दिया, इसलिए मैं पीछे रह गया। तो नाजरीन, यही बात है, जितना मकसद बड़ा होता है उतना ही ज़्यादा इंसान अपने आप को उसमें झोंक देता है, उतनी ही ज़्यादा ताकत लगाता है, उतना ही ज़्यादा जोश उसमें होता है। तो ज़िंदगी में मकसद का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़िंदगी में मकसद नहीं है तो ज़िंदगी के भी नहीं है, ज़िंदगी के होने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपकी ज़िंदगी में मकसद नहीं है। वॉशिंगटन आर विंग कहता है कि अजीम दिमाग जो है वो उनमें मकसद होता है, अजीम दिमागों के पास मकसद होता है, जबकि दूसरों के पास सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिशात होती हैं, कभी उनको हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने अपनी ज़िंदगी में मकसद को लाना है। यही आज हमारा मेन टॉपिक है जो हमें आगे लेकर जाएगा। और मेरी वीडियो को
इसको ज़रूर देखें और हम जो है वो आज मकसद को बयान करेंगे कि कैसे हम मकसद को लेकर अपनी ज़िंदगी के हर मैदान में आगे जा सकते हैं और हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। आप याद रखिए इंसान कि एक मुफक्कर का कौल है कि इंसान के दिमाग में खुदा ने ये सलाहियत रखी है कि वो जो कुछ सोच लेता है वो हासिल कर लेता है। अपनी सोचों को बड़ा रखें, अपने मकसद को बड़ा रखें। याद रखिए अभी हमने एक कहानी जो आपसे शेयर की, इसमें यही बात है, जितना मकसद बड़ा होता है उतना ही जोश और बलबला बड़ा होता है। अपने मकसद को बड़ा रखिए, अपने मकसद को छोटा ना रखिए। सोच पर किसी की कोई पाबंदी नहीं, सोच पर कोई पैरा नहीं। सोच अमीरी और गरीबी नहीं देखती। सोच को बड़ा रखिए, मकसद को बड़ा रखिए और बड़ा पा लेंगे। एक दिन आएगा कि आप बड़ा ज़रूर पाएंगे, लेकिन मकसद बड़ा होना चाहिए और मकसद होना चाहिए। इसलिए कुदरत का ये कानून है, आप याद रखिए कि कुदरत का ये कानून है कि कुदरत भी इंसान को वही देती है जिसके लिए वो कोशिश करता है। कोई भी चीज़ आपके पैरों में आकर नहीं गिरती, आप चलते हैं तो मंजिल तक पहुंचते हैं। मकसद भी इसी तरह से हमारी एक कोशिश है। जब हम मकसद अपने दिल में रख लेते हैं तो फिर उसके लिए जान लगा दें, फिर पीछे मत हटें। तो याद रखिए कि अगर आप गरीब रहना नहीं चाहते, अगर आप गरीब रहना नहीं चाहते तो सबसे पहले अपने अंदर से गरीब रहने वाली आदतों को निकालिए। याद रखिए नाजरीन, इंसान गरीब नहीं होता, उसकी आदतें, उसकी सोचें गरीब होती हैं। जब हम अपनी आदतों को और सोच और आदतें जो गरीब हैं उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे तो अमीर होने में आपको देर नहीं लगेगी। याद रखिए गरीब सोच क्या है। गरीब सोच ये है कि गरीब सोच रखने वाला इंसान कभी भी नए चीज़ को ट्राई नहीं करता, वो डरता है। वो उसकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता, वो अपने सरमाया का सही इस्तेमाल नहीं करता, वो अपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करता, वो सीखने के अमल से गुजरना नहीं चाहता। वो चाहता है कि आज मैं किसी काम में हाथ डालूं तो फ़ौरन मुझे जो है वो पैसे आना शुरू हो जाए, तो वो सीखना उसका मकसद नहीं होता। और इसी तरह से उसके सरमाया जब वो उसके पास होता है तो उसका सही इस्तेमाल नहीं करता। और इसी तरह से वो अलूम को सीखना नहीं चाहता, वो कोई भी चीज़ सीखने से दूर रहता है। और इसी तरह से उसकी तबीयत में सिर्फ आज की सोच होती है कि मैं अपना आज के दिन का जो ख्वाहिश है वो कैसे पूरी कर सकता हूँ। वो कभी भी अपनी सोच को लंबा नहीं रखता, वो दूर अंदेशी से काम नहीं लेता। वो प्लानिंग जो है वो एक एक दिन की करता है, वो कभी भी 1 मंथ की, 1 ईयर की या 5 ईयर की प्लानिंग नहीं करता है। तो ये वो सोचें हैं जो हमें गरीब ही रखती हैं। तो हमें अगर अमीर बनना है तो इन सोचों से बाहर आना है। हमें नए नए अलूम सीखने की कोशिश करनी है। आज कल तो आप यकीन माने कि अलूम सीखना कोई मुश्किल बात रह ही नहीं गया। आपको कहीं नहीं जाना, आपको कोई महंगी किताब नहीं खरीदनी, आपको ना ही ट्रैवल करने के लिए पैसे खर्च करने हैं। जस्ट आपने क्या करना है, चंद पैसों का एक इंटरनेट का पैकेज लगाएं और दुनिया के अलूम को सीखना शुरू कर दें। अगर आज भी कोई शख्स मुख्तलिफ तरह के बहाने बनाकर चीज़ों को नहीं सीखना चाहता, नई नई इंफॉर्मेशन नहीं हासिल करता, नई नई चीज़ों को नहीं सीखता, तो वो बदकिस्मत है और कभी भी अपनी ज़िंदगी को नहीं बदल सकता। क्योंकि आज हमारे पास चीज़ों को ना सीखने का, चीज़ों को ना जानने का कोई बहाना नहीं है। और हर चीज़, हमारा काम सिर्फ सोशल मीडिया पे ब्राउजिंग, मुख्तलिफ किस्म की टिकटॉक्स देखना या इस तरह की चीज़ों को देखने, सोशल मीडिया पे सिर्फ टाइम ज़ाया ना करें। सोशल मीडिया आपको बना सकता है, आप इसे अपने फ़ायदे की चीज़ें निकालें और इन बहानों से बाहर निकलें कि हम तो गरीब हैं, हम कैसे चीज़ें सीख सकते हैं। आप लाजमी सीख सकते हैं। अगर आप जो है वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप सब कुछ सीख सकते हैं। तो इस गरीब सोच से बाहर आइए तो आप अमीर हो जाएंगे। और तो याद रखिए नाजरीन कि हमने कभी भी अपनी सोच को पसमानदा नहीं रखना। जब आपका मकसद बड़ा होगा तो बड़ी चीज़ें आपको हासिल होना शुरू हो जाएंगी। अपने मकसद को बड़ा रखिए और पहले तो ये बात है, मकसद ज़रूर हो और मकसद बड़ा होना चाहिए।
अपनी सोच को पसमानदा मत कीजिए, तो आप ज़रूर बड़ी चीज़ों को हासिल करना शुरू कर देंगे। आइंस्टाइन ये कहता है कि अगर कायनात एक हादसा है तो फिर हम भी एक हादसा है, और अगर कायनात का कोई मकसद है तो फिर हमारी ज़िंदगी का भी कोई मकसद है। आइंस्टाइन कहता है कि कायनात का ये असूल है कि कायनात आपकी कामयाबी की ज़मानत आपको नहीं देती। कायनात का ये असूल है कि कायनात आपको सिर्फ़ और सिर्फ कामयाबी के मौके देती है, और जो इंसान वो मौके हासिल कर लेता है वो तरक्की कर जाता है, और जो सोचता रहता है और उन मौक़ों को खो देता है वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। तो तरक्की करने का यही ज़माना है। अगर हम आज से 50 साल, 40 साल, 30 साल पीछे चले जाएं तो तरक्की करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमें जो है वो नॉलेज हासिल करने के लिए बहुत तगदो करनी पड़ती थी, और बहुत महंगी महंगी चीज़ें, किताबें खरीदना पड़ती थी, बड़ी बड़ी दूर जाना पड़ता था लाइब्रेरीज में, शॉप्स में। और अब तो आप जो है दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी की बुक्स बैठ के अपने रूम में पढ़ सकते हैं। और आज के दौर में अगर आप नॉलेज नहीं ले रहे, आप तरक्की की तरफ अपना रास्ता नहीं बना रहे, अपने मकसद को बड़ा नहीं कर रहे, तो फॉल्ट आपका है। KFC का बानी कहता है कि आप मुझे एक क्लर्क दें जिसकी ज़िंदगी का मकसद हो, जो एक मकसद के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हो, तो मैं उसको चंद सालों में दुनिया का अमीर तरीन शख्स बना सकता हूँ। लेकिन अगर आप मुझे एक इंतहाई पढ़ा लिखा शख्स दे दें और उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद ना हो, तो आप 10 साल बाद भी मुझसे वापस क्लर्क ही लेंगे। तो मकसद आपकी ज़िंदगी में जो है वो मोजज़ात करने की जो सलाहियत रखता है। मकसद को बड़ा कीजिए, अपनी छोटी सोच को बदलिए, अपनी सोच पे पहरे मत लगाइए, क्योंकि हमारा खुदा बहुत बड़ा है और वो बड़ी चीज़ें हमको देने की कुदरत रखता है। उस बड़े खुदा से बड़ा मांगिए और वो आपको ज़रूर देगा। अपनी सोचों को, अपने मेयार को बड़ा रखिए, अपनी नज़र को बड़ा रखिए और आपको बड़ा मिलना शुरू हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इन बातों ने, इन इंफॉर्मेशन ने जो मैंने आप तक पहुंचाई, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर बदलाव लाएगा और ज़िंदगी को देखने का और सोचने का आपका नज़रिया बदलेगा। और आज से अपनी ज़िंदगी का मकसद जानेंगे और उस मकसद पर डट जाना है आपने, और ज़रूर आप कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और आप एक दिन कहेंगे कि जी फलां बंदे ने हमें ये बताया था, हमने यूट्यूब से ये चीज़ सुनी थी, तो आज हम उस चीज़ को वो चीज़ ने हमें कामयाब कर दिया है। और कहीं ना कहीं आप कभी ना कभी मेरा नाम ज़रूर लेंगे। और याद रखिए नाज़रीन, कभी भी कोई चीज़ भी, इकबाल कहता है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है और ना नारी है। तो अगर आप बड़ी बड़ी बातें सुनेंगे और सिर्फ सुनेंगे ही, उन पर अमल नहीं करेंगे, तो कभी भी बदलाव नहीं आएगा। आज मैंने आपके साथ अपनी खुद की सोच को शेयर किया और बहुत सारे बड़े लोगों की, मुफक्करों की बातों को शेयर किया। तो आप ज़रूर इस पे अमल करें और अमल आपकी ज़िंदगी को ज़रूर जन्नत बनाएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।